दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रामायण के एक प्रमुख पात्र और लंकापति रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में कुछ रहस्यमय बातें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने दिया था 6 महीने तक सोने का वरदान। दोस्तों, बात उस समय की है जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। तीनों भाइयों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और रावण और विभीषण को उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वरदान देकर कुंभकर्ण के पास पहुंचे। पहले तो ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले बहुत चिंतित थे। इस संबंध में श्री रामचरित्र मानस में लिखा गया है, उन्हीं प्रभु कुंभकर्ण पहि गयहु तेहि बिलोक मन विस्मय भयहु। इस दोहे का अर्थ है कि रावण और विभीषण को मनचाहा वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, लेकिन कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस समय ब्रह्मदेव की चिंता का कारण ये था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्दी ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसी कारण से ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण के वरदान मांगने से पहले ही देवी सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि को भ्रमित करा दी थी, जिससे कि कुंभकर्ण जो चाहता था वह ना मांग सके। माँ सरस्वती आकर कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और इसी मति भ्रम के कारण कुंभकर्ण ने 6 माह तक सोते रहने का वरदान ब्रह्मदेव से मांग लिया था। नंबर 2, कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था। दोस्तों, कुंभकर्ण के विषय में श्री रामचरित्र मानस में लिखा गया है कि अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता करई पान सोवई सठ मासा जागत होय तिहु पुर त्रासा। रामचरित्र मानस के इस दोहे के अनुसार लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था और इससे टक्कर लेने वाला कोई भी योद्धा पूरे जगत में नहीं था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता रहता, लेकिन जब कुंभकर्ण जागता तो तीनों लोकों में हाहाकार मचा जाता था। नंबर 3, जब कुंभकर्ण को हुआ था दुख। बात उस समय की है जब लंकापति रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना सहित लंका पहुंच गए थे। प्रभु श्री राम और लंकापति रावण दोनों के सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। उस समय तक कुंभकर्ण लंका में सो रहा था। जब प्रभु श्री राम के युद्ध के उपरांत रावण के कई महारथी वीर योद्धा मारे जा चुके थे, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश अपने सैनिकों को दिया। कितने प्रकार के प्रयत्नों के बाद जब कुंभकर्ण अपनी नींद से जागा तो उसे मालूम हुआ कि उसके बड़े भाई रावण ने सीता का हरण कर लिया है। जब उसे ये बात पता चली तो कुंभकर्ण को बहुत ही दुख हुआ था। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण दुखी होकर अपने भाई रावण से बोला, अरे मूर्ख, तूने जगत जननी सीता का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण को कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वह श्री राम प्रभु से क्षमा याचना कर ले और उनकी पत्नी सीता को सकुशल उन्हें लौटा दे, ताकि भविष्य में राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। कुंभकर्ण के इतना समझाने के बाद भी लंकापति रावण नहीं माना था। नंबर 4, देवर्षि नारद ने दिया था कुंभकर्ण को तत्व ज्ञान। रामायण महाकाव्य से पता चलता है कि कुंभकर्ण को पाप पुण्य और धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं था। वे तो हर 6 महीने तक सोता रहता था और एक दिन के लिए ही जागता था, और जब वे जागता तो उसका पूरा एक दिन भोजन करने में और सभी का कुशल मंगल जानने में ही व्यतीत हो जाता था। लंकापति रावण के अधार्मिक कार्यों में कुंभकर्ण का कोई भी सहयोग नहीं होता था। इसी वजह से स्वयं देवर्षि नारद ने जाकर कुंभकर्ण को तत्व ज्ञान का महान उपदेश दिया था। नंबर 5, रावण का मान रखने के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गया था कुंभकर्ण। जब कुंभकर्ण के समझाने पर भी रावण प्रभु श्री राम से युद्ध नहीं करने की बात को नहीं माना तो कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया था। कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार है और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। ये सब जानते हुए भी कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण का मान रखते हुए वह प्रभु श्री राम से युद्ध करने युद्ध भूमि में चला गया। श्री रामचरित्र मानस के अनुसार कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के द्वारा मुक्ति पाने के भाव मन में रखकर श्री राम के समक्ष उनसे युद्ध करने गया था। उसके मन में श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति थी।
भगवान के बाण लगते ही कुंभकर्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, उसकी मृत्यु हो गई और उसका जीवन भी सफल हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और ऐसे ही रहस्य से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें।